जय सियाराम सत्संगी भाइयों और बहनों, नित्य ज्योतिष और वास्तुशास्त्र की नई जानकारी देने के प्रयास में आज एक पुष्प से हम शनि महाराज और राहु महाराज के अशुभ प्रभाव को किस प्रकार से कम कर सकते हैं और साथ ही साथ शनि महाराज और राहु महाराज के शुभ प्रभाव को कैसे बढ़ा सकते हैं और वह कौन सा पुष्प है, उस विषय में जानकारी देने का प्रयास करता हूँ। सनातन धर्म प्रेमी जनता, हम सभी को पता है, प्रत्येक देवी देवता के एक पुष्प या एक पेड़ या पौधा रहता है, जिस पेड़ पौधे या पुष्प से उसी देवी देवता का पूजन अर्चन करने से देवी देवता अत्यधिक प्रसन्न हो जाते हैं। उसी प्रकार से आज मैं अपराजिता नाम के पुष्प की मैं बात करना चाहता हूँ। अपराजिता पुष्प यदि जन्म पत्रिका में राहु महाराज कोई भी स्थान में बैठकर, जैसे पंचम स्थान हो गया, अष्टम भाव हो गया, 12वां भाव हो गया, या अन्य कोई भी स्थान में बैठकर या अपनी नीचस्थ राशि अथवा अपने शत्रु ग्रह के साथ युति प्रतियुति बनाकर अथवा अंश बल से भी निर्बल अगर हुए हैं और किसी भी प्रकार से कोई भी व्यक्ति को राहुजन्य पीड़ा हो रही है या राहु महाराज किसी भी प्रकार से अशुभ फल दे रहे हैं, तो इस स्थिति में ऐसे व्यक्ति या ऐसे जातक या जातिकाओं को नियमित रूप से माँ दुर्गा देव माता को अपराजिता नामक यह जो पुष्प है, वह पुष्प सिर्फ अर्पण करना चाहिए। माँ दुर्गा को प्रत्येक दिन अगर अपराजिता का पुष्प आप नहीं चढ़ा सकते हैं, तो कम से कम सप्ताह में एक बार, अर्थात सप्ताह में शुक्रवार का दिन जो है वो माँ दुर्गा का, माँ लक्ष्मी का या अन्य कोई भी देवी माँ का माना गया हुआ है, तो कम से कम सप्ताह में शुक्रवार के दिन आपको माँ दुर्गा को अपराजिता नामक पुष्प जो है वह चढ़ाना चाहिए। और साथ ही साथ दुर्गा माता की किसी भी प्रकार से आप जो मंत्र पूजन आपको आती है या आता है, वह पूजन आपको अवश्य करना चाहिए। आपको लगेगा सिर्फ अपराजिता का पुष्प माता दुर्गा माता को अर्पण कर देने से ही सिर्फ राहु महाराज शांत हो जाते हैं, पर बात एकदम सच और सही भी है। आप खुद तय कीजिए, कम से कम 11 शुक्रवार तक आप यह पुष्प लगातार माँ दुर्गा को अर्पण करके देखिए। आपको आश्चर्यजनित रूप से राहु महाराज अगर कोई भी प्रकार से आप पीड़ा भुगत रहे हैं, तो राहु महाराज की पीड़ा में आपको शांति अवश्य होती है। और साथ ही साथ मैं यहाँ पर एक बात वह भी कहना चाहता हूँ कि प्रत्येक शनिवार के दिन अपराजिता का पुष्प यदि आप भगवान विष्णु को चढ़ाते हैं, तो जन्म पत्रिका में शनि महाराज अगर किसी भी प्रकार से आपको अशुभ फल दे रहे हैं, निसंदेह उसमें आपको शुभ परिणाम प्राप्त होता है। और इससे भी आगे बढ़कर एक बात और बताना चाहूँ, यदि आपके घर में सुविधा है और आप अपने घर में अपराजिता का
पौधा लगा सकते हैं, तो विश्वास कीजिए मित्रों, जहाँ पर अपराजिता का पौधा है वहाँ पर भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की सदैव प्रसन्नता बनी रहती है। और यह एक पुष्प ऐसा है जो भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी दोनों को अत्यंत प्रिय है। और उन्हें प्रिय होने के कारण ही यह पुष्प में ही इतनी शक्ति है कि शनि महाराज और राहु महाराज के अशुभ प्रभाव को आश्चर्यजनक रूप से कम करते हैं और जातक को शुभ फल प्रदान करते हैं। अगर आप शनि या राहु महाराज के अशुभ प्रभाव से पीड़ित है, निसंदेह ही आपको यह उपाय एक बार कम से कम आजमाना चाहिए या तो करना चाहिए। आप खुद ही तय कीजिए आपको कितना लाभ होता है या नहीं होता है। धन्यवाद। जय श्री राम। अगले दिन ज्योतिष और वास्तु की कुछ ऐसी ही रोचक जानकारी लेकर के आपके सामने सन्मुख होने का प्रयास करूंगा।